सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू SWS। मेरा नाम है पुष्कर पाठक और मैं आज लेकर आ चुका हूँ फिर से फिजिक्स का चैप्टर 1 राइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का लेक्चर 2, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं आज स्फेरिकल मिरर के अंदर। पहले लेक्चर के अंदर हमने बात किया रिफ्लेक्शन के अंदर, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बात की थी। आज के जो लेक्चर है उसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं क्या, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। मैं छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिससे आप उसको अच्छे से समझ सको और आगे जो चीज़ें हैं उनको भी अच्छे से आप ग्रैब कर सको, ठीक है। तो इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था कि लाइट क्या होता है। लाइट क्या होता है? फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजन, जो हमको देखने की पावर देता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? किसी भी सरफेस पर लाइट गई तो जो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होता है उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देख लिया। मिरर जो होता है सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन शो करता है, अबाउट 97% मैंने बताया था। आज के क्लास में हम लोग एक डिफरेंट टाइप ऑफ मिरर के बारे में देखने वाले हैं, स्फेरिकल मिरर। और लास्ट क्लास में हमने प्लेन मिरर के बारे में कंप्लीट किया था। जो स्फेरिकल मिरर होता है ये कैसा मिरर होता है? स्फेरिकल मिरर वो मिरर होता है जो स्फीयर के थ्रू आया होता है, उसको हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं। जैसे ये एक स्फीयर है, जो मिरर स्फीयर के थ्रू आया हो ना उसको हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं, ठीक है। इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। एक बार इसकी डेफिनेशन को हम लोग पढ़ लेते हैं। द टाइप ऑफ मिरर इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल आर नोन एज स्फेरिकल मिरर, ठीक है। ऐसा टाइप ऑफ मिरर जिसके अंदर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो वो क्या हो, स्फेरिकल हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर कहते हैं। आया किससे है? स्फीयर, ठीक है। ये एक स्फीयर है, रिफ्लेक्टिंग स्फीयर मान लो, शीशे की बॉल मान लो तुम, ठीक है। इसकी तरह इसको बीच से कट कर दो सरफेस तुमको दिखेगा। जब काटोगे तो दो सरफेस दिखेगा। एक मेरे पास समझ में पड़ा हुआ है, देखो ये जो सरफेस है, जब मैंने इसको मतलब ये मान लो ये बॉल था, कट कर दिया, दो सरफेस दिख रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला। इस बेसिस पे हम लोग इस स्फेरिकल मिरर को दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर क्या है? केव मतलब होता है गुफा। तो ये देखो गुफा की तरह है ना, केव की तरह है ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? कॉनकेव हो गया। और ये क्या है? कॉन्वेक्स। जो कॉनकेव अगर पता चल गया तो जो बचा हुआ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो दिस इज योर कॉन्वेक्स और दिस इज योर कॉनकेव। स्फेरिकल मिरर को दो टाइप में डिवाइड करते हैं, कॉनकेव में और कॉन्वेक्स में। समझ में आ गया होगा? तो चलो आगे देखते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में। कॉनकेव मिरर क्या होता है? ऐसे टाइप का मिरर जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होता है। देखो ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, लाइट आएगी यहाँ से जाएगी, लाइट आएगी यहाँ से जाएगी। तो ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जिसके ऊपर लाइट आती है और इधर की लाइट ऐसे आती है और वो क्या हो जाती है, एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है। तो ये क्या है? कॉनकेव। कॉन्वेक्स के अंदर क्या होता है? जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो बाहर की तरफ होता है, इधर से कोटिंग होती है और इधर से रिफ्लेक्शन होता है, ऐसे होता है। समझ में आया? ये कॉन्वेक्स मिरर होता है। द टाइप ऑफ मिरर इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्ड इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। आउटवर्ड है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। ऐसे गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखने को मिलेगी आगे में और डिटेल में इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये था आपका स्फेरिकल मिरर। समझ में आ गया इतना यहाँ तक? कॉनकेव क्या है, कॉन्वेक्स क्या है, स्फेरिकल मिरर क्या है। तो एक बार मैं जल्दी में रिपीट कर देता हूँ अच्छे तरीके से कि हमने स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? ऐसा टाइप का मिरर जिसके अंदर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो क्या हो, स्फेरिकल। उसके बाद हमने उसके दो टाइप के बारे में डिस्कस किया। पहला टाइप जो था उसका हम लोगों ने देखा कॉनकेव और दूसरा देखा कॉन्वेक्स। कॉनकेव क्या होता है? कॉनकेव वो होता है जिसका जो सरफेस होता है वो केव की तरह हो, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है इधर से, ये केव की तरह, उसे कॉनकेव कहते हैं। और ऐसा अगर सरफेस होता है उसको क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स कहते हैं। तो यहाँ तक आपका मिरर का काम हो गया, स्फेरिकल मिरर का। अब आगे देखते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं और देखते हैं डिफरेंस किसके बीच में, कॉनकेव मिरर के बीच में और कॉन्वेक्स मिरर के बीच में। सबसे पहले ये समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, वो सारी चीज़ समझेंगे। तो कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 से 3 मार्क्स के अंदर पूछ लेता है, ठीक है। मार्क्स के अंदर एग्जाम में क्या पूछ लेता है, ठीक है। चलिए आप लोग देख लेते हैं कैसे
आप लोग डिफरेंस लिख सकते हैं। जैसे कॉनकेव मिरर, वो कैसा मिरर होता है, कॉनकेव जैसे बताया था, टाइप ऑफ मिरर इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड सरफेस होता है। कॉन्वेक्स मिरर क्या, द टाइप ऑफ मिरर इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्ड। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी है फोकस ऑल लाइट एट वन पॉइंट। ये क्या करता है, कॉनकेव मिरर जितनी भी लाइट्स आती है उनको एक पॉइंट पर फोकस करने का काम करता है, ये बात है कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, स्कैटर ऑल द लाइट, जो लाइट्स होती हैं जितनी भी लाइट्स हैं उनको क्या कर देता है, स्कैटर कर देता है। ठीक है, मतलब कि फैला देता है। ठीक है, उनको यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं क्या कर दिया, स्कैटर कर दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं क्या इसके यूजेस। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया, याद करना है बहुत ईजी है। अब यूजेस याद कर लो और उसको लिख दो, आपका नंबर 2 मार्क्स या 3 मार्क्स आपका इजीली मिल जाएगा। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, किस लिए हम लोग कॉनकेव मिरर को यूज़ करते हैं, डेली लाइफ एंड ग्रूमिंग। ग्रूमिंग के अंदर दाढ़ी वाड़ी जो छीलते हैं हम लोग, ग्रूमिंग करते हैं उसके अंदर, और डेली लाइफ के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे सेविंग मिरर के लिए, मेकअप मिरर के लिए, डेंटिस्ट टूल, डेंटिस्ट भी एक मिरर यूज़ करता है जो हमारे दांत खराब हो गए उनको देखने के लिए। ठीक है, अच्छे तरीके से। तो ये सारी चीज़ों में हम लोग यूज़ करते हैं। बीम्स, बीम्स क्या होता है समझ लीजिए, कहाँ पर हम यहाँ देख लीजिए। बीम्स का मतलब क्या होता है, क्या होता है, ग्रुप ऑफ रेज। ठीक है, रेज से मिलकर, रे क्या होता है, ये एक रे है। ठीक है, एक जगह से निकला है, एक ऑब्जेक्ट से निकला है और इधर जा रहा है, ये एक रे है। बहुत सारे रे अगर मिल जाए तो ये जो बनता है इसी को क्या कहते हैं हम लोग, बीम्स कहते हैं। समझ में आया, चलिए तो बीम समझ में आ गया। कार हेडलाइट, फ्लैश लाइट, सर्च लाइट, इन सब के अंदर हम लोग यूज करते हैं किसको, कॉनकेव मिरर को। ठीक है, एनर्जी एंड साइंस, सोलर फर्नेसेस, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, सोलर फर्नेसेस हो गए, इन सब चीज़ों के अंदर भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। तो कॉनकेव मिरर के जो यूजेस हैं वो आप याद कर लीजिए, आपके लिए एकदम बेस्ट है, मज़ा आ जाएगा एकदम। कॉनकेव मिरर को याद कर लीजिए, बस काम बन जाएगा। इधर देख लीजिए इसके यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर किस लिए यूज़ करते हैं, रोड सेफ्टी के लिए, रियर व्यू मिरर, रोड सेफ्टी में रियर व्यू मिरर की तरह जो वो गाड़ी होती है, उस गाड़ी बनाने की यूज़ करते हैं, व्यू मिरर अच्छी बन जाए यार। ठीक है, ये कोई गाड़ी है हमारी, इसके यहाँ पे एक मिरर लगा रहता है, एक इधर मिरर लगा रहता है। ये जो 2 मिरर होते हैं, कान बन गया वगैरह, 2 मिरर होते हैं, उन्हें वे कहते हैं रियर व्यू मिरर कहते हैं। साइड व्यू मिरर जो लगा होता है, साइड में देखने के लिए जो मिरर लगा होता है वो। ठीक है, और ब्लाइंड कॉर्नर, इन सब चीज़ों के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। सिक्योरिटी के लिए कहाँ पे यूज़ करते हैं, पार्किंग गैरेज में हम लोग इस मिरर को यूज़ कर लेते हैं सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। ठीक है, अर्बन प्लानिंग के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं, ट्रेन स्टेशन के अंदर भी हम लोग इस चीज़ का यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का। तो ये यूजेस थे कॉन्वेक्स मिरर के, ये यूजेस थे कॉनकेव मिरर के। ये डिफरेंस है, आ जाता है 2 से 3 मार्क्स में। मैंने सोचा कि बता दूँ, आप लोग ऐसे लिख लीजिए अपने कॉपी में, याद कर लो, आएगा चेक क्या जाना, याद के कर लो, समझ लोगे तो याद ही हो जाएगा। ठीक है, समझ लो इस चीज़ को, आएगा तो क्या जाना। सबसे मेन है समझना, फोकस इन अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग मेन पर्पज़। अगर आप समझ लोगे तो आप बना के भी लिख सकते हो। ठीक है, दिमाग में होना चाहिए, वैसे नॉर्मल चीज़ें याद ही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो चलिए अब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर का, जो हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। जितने भी हम लोग रे डायग्राम वगैरह बनाएंगे तो उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा हमको। सबसे इंपॉर्टेंट रे डायग्राम है, इन सारे बेसिक टर्मिनोलॉजीज को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जो पास करता है थ्रू पोल। अब ये पोल क्या है ये सबसे पहले बताना जरूरी है, यहाँ मैं बताता हूँ सारी चीज़ें। ये है पोल, ठीक है, यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन को पास करा, ठीक है, ये इमेजिनरी लाइन है। ये जो इमेजिनरी लाइन है ये है प्रिंसिपल एक्सिस। इसे नोटेशंस दिए गए हैं जिसके कारण हम लोग इजीली सब कुछ समझ सके। तो ये जो इमेजिनरी लाइन है इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और ये जो है ये क्या है आपका पोल है। ठीक है, ये क्या है, पोल है, समझ में आया, ये हो गया पोल। पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। जो स्फेरिकल मिरर होता है उसका सेंटर होता है, ये आपका स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट है। इसका जो सेंटर होता है, ये जो सेंटर है ना इस मिरर का, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। ठीक है, और पोल से जो एक लाइन पास कर रहा है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कह रहे हैं।
तो पोल समझ में आ गया, प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम लोग रेडियस की। रेडियस क्या होता है? द रेडियस ऑफ ए स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट। देखो ये एक स्फीयर था, इसका ये रेडियस हो गया, ठीक है। तो ये जो मिरर है, यहाँ से अगर हम लोग कट कर ले और इस मिरर को निकाल ले, ये जो मिरर है इसका जो ये रेडियस होगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस। ये वाली चीज़ जो होती है इसी को रेडियस कहते हैं। और इसी चीज़ को दिखाते हैं अगर यहाँ पे लाके, तो यहाँ पे मान लेंगे कि ये रेडियस, समझ में आ गया? ये रेडियस है, ये पूरा, ठीक है। ये पूरा क्या है? रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और अब उसको समझते हैं फोकस क्या है। फोकस क्या होता है? पॉइंट एट विच ऑल लाइट मीट विद ईच अदर। वो पॉइंट जहाँ पे सारी लाइट मीट करती हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। इसको और ध्यान से देखते हैं थोड़ी देर बाद। पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर को समझ लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ ए स्फीयर। द स्फीयर हैज अ सेंटर। देखो स्फीयर का जो सेंटर है, ये इसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। लेकिन हम लोग ये काट के निकाल दिए हैं और इतना पोर्शन पूरा ला के यहाँ रख दे, तो ये जो चीज़ है, ये इसको क्या कहोगे आप? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहोगे। ये हो गया रेडियस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रहा होगा? ये वाले पार्ट के आपकी रेडियस, ये पूरी रेडियस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर हो रहा होगा पूरा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फोकस की। फोकस क्या है? फोकस जो होता है वो क्या होता है? वो जगह होता है जहाँ पे सारी लाइट्स मिलती हैं। तो फोकस ये जगह है, ठीक है। यहाँ से लाइट आएगी, मिल जाएगी, यहाँ से लाइट आएगी, मिल जाएगी। ये कौन सी लाइट है? रिफ्लेक्टिंग लाइट, जो जाके यहाँ पे मिलती है। समझ में आया? तो ये जो लाइट है यहाँ पे जाके मिल जाती है। लेकिन एक चीज़ देखो, ये जो फोकस है कनकेव मिरर के लिए, कन्वेक्स मिरर के लिए डिफरेंट होता है। कनकेव मिरर के लिए रिफ्लेक्टेड रे मीटिंग इंटरसेक्टिंग ईच अदर, ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर के लिए तो ये यहाँ पे मिलेगा रियल में। ये कौन से रे हैं? रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे मिलेंगे रियल में। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये क्या होंगे? अपीयर टू मीट। कैसे? ऐसे रे आ रहा है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे है ना। तो ये क्या हो रहा है? अपीयर हो रहा है कि यहाँ पे आके मिल रहा है। पीछे खींचो इसको, पीछे खींचो, यहाँ आके अपीयर हो रहा है। रियल में नहीं मिल रहा है, वर्चुअली मिल रहा है। रियल नहीं है, वर्चुअल है, ठीक है। इमेजेस के बारे में, वर्चुअल इमेज, रियल इमेज में और अच्छे से आपको बताऊंगा अगले लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मिल रहा है, रियल में नहीं मिल रहा है, रियल वर्ल्ड में नहीं मिल रहा है, हम लोग मिला रहे हैं। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। जो फोकस होता है वो दो तरह का होता है, कॉनकेव का और कॉन्वेक्स का। कॉनकेव के अंदर क्या होता है? रियल में आके उस जगह पे मिल रहे होते हैं सब, उसको फोकस कहते हैं। कॉन्वेक्स के अंदर क्या होता है? हम लोग मिलाते हैं, अपने मन से खींच कर ले आकर मिलाते हैं पीछे, तो कहते हैं कॉन्वेक्स का फोकस कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग अपर्चर की। अपर्चर क्या होता है? डायामीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये एक सरफेस है, ठीक है, इसका जो ये डायामीटर है, ये जो डिस्टेंस है, इसको अपर्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर्चर कहते हैं। ये जो जगह होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, ये इसको हम लोग अपर्चर कहते हैं। क्लियर हो गया? अपर्चर। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? ये इमेजिनरी लाइन है। पोल क्या है? सेंटर जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, उसको कहते हैं। उसके बाद रेडियस क्या है? ये जो डिस्टेंस होता है उसे रेडियस कहते हैं। फोकस क्या है? जहाँ पे रियल में मीट करती है या हम लोग लेकर आके मीट करते हैं। दोनों मिरर के अंदर डिफरेंट केस है, अच्छे से समझो। अपर्चर क्या है? इसका डायामीटर है भाई, जो डायामीटर है ना, उसको अपर्चर कहते हैं। अब लास्टली हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड फोकल लेंथ। एक रिलेशनशिप है। फोकल लेंथ क्या होता है? जो ये फोकस से लेके इतनी का डिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। और ये पूरा क्या है? रेडियस, और ये फोकल लेंथ है, इतना डिस्टेंस। समझ में आया? तो रेडियस क्या है? 2 टाइम्स है फोकल लेंथ का। क्यों? क्योंकि जो रेडियस है, ये पूरा आपका रेडियस है और फोकल ये है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। तो रेडियस को आप 2f लिख सकते हो। ये रिलेशन होता है आपका रेडियस और फोकल लेंथ के बीच में। तो फोकल लेंथ को यहाँ से क्या लिख सकते हो? r/2। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड फोकल लेंथ। तो ये कंप्लीट होता है यहाँ पे आपका बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ स्फेरिकल मिरर।
अब जो सेकंड क्लास, इसके बाद वाली जो क्लास होगी उसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं अबाउट कि कैसे इसके थ्रू हम लोग रे डायग्राम्स को बनाते हैं एंड इन सारी चीज़ों को समझेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए और मचाते रहिए। थैंक यू, बाय।